इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड यानी बैलेंस्ड फंड सभी का पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और इस वीडियो में मैं दो ऐसा बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड के बारे में बात करूंगा जो आपको सालाना बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे चुका है। इसके साथ साथ इसका जो पोर्टफोलियो है उसको हम ज्यादा देखेंगे क्योंकि इसमें जो डेप्थ पोर्शन रहता है उसमें बहुत सारा एनसीडीज बॉन्ड वगैरह लिया जाता है और हम ध्यान में नहीं देते हैं कि वो AAA रेटेड है, सॉवरिंग है या क्या जंक बॉन्ड लेके तो नहीं बैठा है फंड्स, ताकि फ्रैंकलिन जैसे हमारे साथ भी ना हो जाए कि हमारा पैसा डूब जाए। तो डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा और इसके साथ साथ मैं आप लोगों का एज वाइज पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए हाइब्रिड फंड का वो भी वीडियो का एंड में डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ बहुत सारा लोगों का कंप्लेन रहता है कि जब कंप्यूटर में मैं आपको दिखाता हूं तो चीज ज्यादा जूम नहीं होता है, तो अभी मैं मोबाइल स्क्रीन में आप लोगों को ये एनालिसिस रखूंगा डिटेल। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये अप्रोच कैसा रहा, जहां पे डिटेल्ड और ज्यादा चार्ट के साथ, ज्यादा ग्राफिक्स के साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगा। इस कैटेगरी में पहला जो फंड मुझे पसंद है वो है मिरिया एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। उसमें अगर आप बेसिक डिटेल्स में आके देख लेते हैं तो देखिए इसका जो AUM साइज है वो 5,600 करोड़ के आसपास है, ठीक ठाक है। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के लिए 0.41 है, 0.5 से नीचे अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आ जाता है एग्जिट लोड इसमें है, अगर आप 1 साल से कम में रिडीम करते हैं तो 1% के आसपास आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग डेप्ट होल्डिंग जो है उसका जो परसेंटेज ऑफ एलोकेशंस देखेंगे और उसका कितना क्वालिटी बॉन्ड्स में वो लोग निवेश किए हैं। देखिए यहाँ पे ये लोग जो किया है GOI सिक्योरिटीज़ में ही ज़्यादातर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ जो सॉवरिंग कैटेगरी का होता है तो उसमें तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए सभी ज़्यादातर क्रेडिट रेटिंग जो है वो सॉवरिंग और AAA रेटिंग का है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, 1-2 में AA या A1 का रेटिंग मुझे दिखा, जैसे कि यहाँ पे IIFL और ICICI सिक्योरिटीज़, लेकिन जब आप यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन वो लोग किया है तो यहाँ पे देखिएगा 0.8, 0.9 ऐसा परसेंटेज, यानी 1% से भी कम परसेंटेज एलोकेशन है, जो ठीक है। जैसे कि मुथूट फिनेंस का भी देखिए इसमें मुझे कंसर्न लग रहा था, लेकिन परसेंटेज ऑफ एलोकेशन बहुत कम है, 0.5% के आसपास है, जो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो एक सिक्योरिटीज़ में या एक कंपनीज का सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टेलीकॉम सेक्टर जो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि नीचे जाने वाला सेक्टर है, उस सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो भी हम लोगों ने देखा। देखिए ICICI बोलिए, L&T फिनेंस बोलिए, जिसका NCDs ये लोग होल्ड कर रहे हैं, वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ से कुछ आपका डिफ़ॉल्ट आएगा ये एक्सपेक्टेड अभी तक तो नहीं है, अगर आए भी तो भी आप देखिए परसेंटेज ऑफ एलोकेशन बहुत ही कम है, 0.5%, 0.6%, जो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो को उतना हिट नहीं करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो एलोकेशन है, जो एसेट का ज़्यादातर हिस्सा है वो आपका है मेनली गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, जो आपका एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इक्विटी के ऊपर कि इक्विटी में उसका होल्डिंग क्या है। देखिए इक्विटी में नॉर्मल जैसे कि रहता है ज़्यादातर कंपनीज का, टॉप इंडिया का जो फर्म्स है वो HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल, रिलायंस, सब कुछ है। तो बहुत ही एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो पोर्टफोलियो वाइज आई एम ओके। अभी थोड़ा सा आ जाते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। देखिए ये थोड़ा सा एग्रेसिव वाला हाइब्रिड फंड है, ठीक है, कि मिरिया एसेट थोड़ा सा एग्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है ये फंड हाउस, तो उसमें आपका एग्रेसिवनेस है, तो ये लोग थोड़ा सा इक्विटी में ज़्यादा पोर्शन अपना निवेश करके रखते हैं। अब देख सकते हैं 1 ईयर को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ शॉर्ट टर्म में, 3 इयर्स और आपका 5 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो ये
उसका जो परफॉर्मेंस है 3 इयर्स में 16% और 5 इयर्स में भी 16% के ऊपर का इन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कैटेगरी रिटर्न से बहुत ही ऊपर है। कैटेगरी में 13% रिटर्न था और इन्होंने फंड ने 16% रिटर्न दिया है। एक हाइब्रिड फंड, एक बैलेंस्ड फंड होने के नाते 5 इयर्स में 16% रिटर्न देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं जानता हूँ मार्केट भी ऊपर गया है, लेकिन ये सभी साइकिल्स को भी झेला है। जैसे आपका कोरोना के टाइम जो डिप आया था, वो साइकिल को भी इन्होंने अच्छी तरीके से हैंडल किया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 16% एनुअलाइज्ड रिटर्न इज गुड। अब देखिए, एक पैरामीटर आपको देखना है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना होता है। मीन्स जब ये बियर फेज रहता है, बियर फेज में कितना ये फंड गिरा है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2019, मार्च 2020, ये जो कोरोना का टाइम था, तब ये फंड ने 27% के आसपास गिरावट दिखाया था, जो नॉर्मल मार्केट के से ही सेम है। और मैंने बोला था ये एग्रेसिव फंड है, तो गिरने में ये आपका जो ओवरऑल मार्केट है उसमें ही उसी के तर्ज पे ही वो गिरा है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल मार्केट 30% गिर गया और ये 40% गिर गया, बिल्कुल भी नहीं। और जब ये मार्केट रिकवरी किया, तब ये देखिए पूरा अपना मार्च से लेके जून तक ये पीरियड में इन्होंने पूरा जो अपना लॉस था उसको कवर अप कर दिया, जैसे कि बाजार भी किया था। तो देखने में ये फंड अच्छा है। अगर आप लोग थोड़ा सा एग्रेसिव माइंड का है तो इस फंड को ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं। शार्पे रेशियो को देख लेते हैं। मैं पर्सनली शार्पे रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको डिनोट करता है, और जिस फंड का शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो फंड कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है। तो देखिए 0.73, इट्स अ वेरी गुड नंबर। शार्पे रेशियो ठीक है। और उसके बाद देखिए जो एवरेज कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, उसका 0.56 है कैटेगरी एवरेज। वहाँ से तो वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, और आपका कैटेगरी में रैंक भी इसका 4th नंबर में है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। दूसरा जो मैं फंड लाया हूँ आपके लिए वो है कनारा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। बहुत अच्छा ये भी फंड है। इसका भी बेसिक डिटेल्स देखिए। AUM जो साइज़ है वो 6000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, 0.65%, थोड़ा सा ज़्यादा के तरफ है, ठीक है। अगर 0.8 0.9 चला जाए तो एक बार रिव्यू ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन 0.65 अभी तक के लिए इट्स ओके। यहाँ पे बेसिक कुछ एग्जिट लोड है, आप देख सकते हैं। अगर 1% चार्ज करेगा 365 डेज के पहले, अगर आप रिडीम करते हैं, वो भी अगर यूनिट आपका 10% से ज़्यादा आप रिडीम करते हैं तो देखिए मेन परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। परफॉर्मेंस से पहले जो मैं करता हूँ, पहले देख लेते हैं इसका पोर्टफोलियो, क्योंकि बैलेंस्ड फंड है तो बैलेंस्ड फंड में पोर्टफोलियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी में 74% का एलोकेशन है, बाद बाकी डेप्ट में 21 और बाद बाकी आपका कैश में है 5% के आसपास। ठीक ठाक ब्लेंड आप बोल सकते हैं। जो मेन चीज़ देखना है, फिर से मैं जो बोलता हूँ, देखिए क्या क्वालिटी है इसका बॉन्ड या एनसीडी का। उसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड्स ये पकड़ के रखे हैं तो इट्स गुड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स ये सब वगैरह है, तो इसमें तो डिफ़ॉल्ट होने का चांस ना के बराबर है। ये जो बॉन्ड है वो भी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो आपका मिनी रत्न नवरत्न में आता है, तो इट्स गुड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ GOI। तो अगर आप एसेट क्वालिटी वाइज बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि ये जो एसेट क्वालिटी है वो मीडिया एसेट फंड से भी ज़्यादा अच्छा है। मीडिया एसेट में भी था, लेकिन इसमें और भी वो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स और जाना पहचाना, जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, हाउसिंग फिनांस कॉरपोरेशन, ये सब का देखिए LIC हाउसिंग, ये सब का ये लोग डिबेंचर रख के बैठा है, जो डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस एकदम ना के बराबर है। तो ये बहुत अच्छा है, आप कंसिडर कर सकते हैं। HDFC का भी है तो ठीक है। कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। देखिए स्टेट डेवलपमेंट लोन भी दिया गया है, तो ये सब जो वो लेके बैठा है ये तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। डेब्ट एसेट क्वालिटी वाइज
मीडिया एसेट से भी इसको मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपका मेन प्रायोरिटी है कि आपका पैसा सिक्योर रहना चाहिए तो आप ज़रूर इसमें जा सकते हैं कनारा रोबेको में। थोड़ा सा इक्विटी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। देखिए इक्विटी में जो एलोकेशन है वो है सेम, आपका जो दिग्गज कंपनीज़ है इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपका सब कुछ, कोटक महिंद्रा बैंक, वोल्टास, एवेन्यू सुपरमार्ट, तो अच्छा अच्छा कंपनीज लेके ये बैठा है। तो ये पोर्टफोलियो एक कंफर्ट देता है। मैक्सिमम एलोकेशन इन्फोसिस में है 5% के आसपास, वो भी ठीक है। फिनेंशियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ये इसका टॉप 3 सेक्टर होल्डिंग है, वो हमेशा रहेगा ही सभी ज़्यादातर फंड का, क्योंकि इसको इंडेक्स को भी देखना पड़ता है। तो इट्स ओके। तो एलोकेशन वाइज ठीक है। डेप्थ पोर्टफोलियो इसका बहुत ही अच्छा है, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। परफॉर्मेंस में आ जाते हैं जल्दी से। देखिए ये फंड एग्रेसिव उतना नहीं है जितना कि आपका मीडिया एसेट था, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो भी ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा पोर्टफोलियो देख के। तो 1 ईयर में रिटर्न मैं नहीं देखता हूँ, देखिए 3 इयर्स में रिटर्न आप देखिए। एग्रेसिव ना होने के बावजूद भी ये लोग 16% और 15.76 मतलब लगभग 16%, तो मीडिया एसेट जैसे ये भी रिटर्न लेके दे रहा है 16% के आसपास, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा एक हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड होने के बावजूद भी। 7 इयर्स में भी रिटर्न आप देखिए 15% के आसपास, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। एनुअलाइज्ड साल भर साल अगर 16% 15% के ऊपर रिटर्न देता है तो इट्स रियली गुड। और आपका देखिए कैटेगरी को ये हर साल आउट परफॉर्म किया है। आप कैटेगरी में रैंक भी देख रहे हैं, टॉप 5 टॉप 10 के अंदर वो ज़्यादातर टाइम रहते हैं। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग और गुड परफॉर्मेंस में देखिए, मैं जो बोला था कि ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो ये कोविड के टाइम देखिए ये 21% ही गिरा था, जहाँ पे आपका मीडिया एसेट 27% नीचे गया था। तो इससे जान सकते हैं कि ये फंड थोड़ा सा डिफेंसिव है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है 15% 16%, बहुत ही अच्छा। उसके बाद देखिए अगर आप देखेंगे कि जब रिकवरी किया तब भी देखिए 23% का रिटर्न दिया, तो ऊपर होने में भी ये बहुत अच्छा जा रहा है, नीचे में भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड फंड, तो आप लोग जो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब जल्द से जल्द आ जाते हैं कि अगर आप लोग नॉर्मल पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना होना चाहिए। तो देखिए मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आप नया एकदम इन्वेस्टर है तब आपका पोर्टफोलियो में एक हाइब्रिड फंड रहना ही चाहिए, क्योंकि तब आप वोलाटिलिटी को उतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते। तो 1-2 साल आप ज़रूर इसमें दोनों में से कोई भी एक फंड ले लीजिए। अगर आप नए हैं तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आप उसमें परसेंटेज एलोकेशन कुछ नहीं है, आप जितना भी तो कंफर्टेबल है रख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो का 20% 30%, ये जब आप चालू कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उतना मैच्योर नहीं हुए हैं। उसके बाद जब आप कुछ गोल प्लानिंग करेंगे तब अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा 20% 10% बेस्ड ऑन आपका रिस्क एपेटाइट आप ये हाइब्रिड फंड में ज़रूर सोच सकते हैं। 20% इट्स ओके। अगर आप 50s में है 60s में है अपना, तो थोड़ा सा एलोकेशन को बढ़ाइए, उसको थोड़ा सा 30% करने का कोशिश कीजिए। और अगर आप मान लीजिए रिटायरमेंट के कगार में है या रिटायर हो चुके हैं, 60 एज है आपका, तो ऐसा मिक्स कीजिए कि आपका 50% आप इक्विटी हाइब्रिड फंड कैटेगरी में रखे हैं, 30-40% आप लार्ज कैप में रखें, तो आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रहेगा वो एक लार्ज कैप बेस्ड होगा। क्योंकि ये जो हाइब्रिड फंड है वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स को लेके रखता है, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि हाइब्रिड कैटेगरी ले लिया, ऐसा नहीं। हाइब्रिड और लार्ज कैप को मिला के आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स का परसेंटेज एलोकेशन क्या है, तो वो टोटल परसेंटेज आपका 60-70% होना चाहिए जब आप एक रिटायरमेंट के तरफ जा रहे हैं 50s या 60s में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।